हे हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। तो गाइस आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है उसके बारे में। तो वो टॉपिक है वो है रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस। इसका और एक बात बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस, ये भी बोल सकते हैं। तो गाइस इसमें यूज क्या क्या होते हैं? तो सेंट्रल रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस में यूज होता है गिट, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट। मतलब ये गिटहब जो है वो यूजेस है, मतलब गिटहब के थ्रू ही हम लोग एक रिपोजिटरी सिस्टम बनाते हैं। तो गाइस हमने अपनी पहली वीडियो पे बनाया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, या तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप गिट के बारे में पूरा समझ सकते हैं गिट क्या है। और इसकी प्रैक्टिकल्स हम धीरे धीरे लाएंगे। तो ये है गाइस जो गिटहब का लोगो है। उसके बाद आता है हमारा बिटबकेट, उसके बाद आता है गिटलैब। मतलब ये सिक्वेंशियली नहीं है, बस ये तीनों एक कंपनी है जिसके थ्रू हम लोग एक रिपोजिटरी को होस्ट करते हैं। अब रिपोजिटरी क्या है, इसे होस्ट कैसे किया जाता है, फिर गिट का क्या यूज होता है, गिटहब का क्या यूज होता है, तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये गाइस तीनों अलग अलग कंपनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाई वी नीड रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस। तो गाइस यहाँ पे मेन बात ये आता है कि हम लोग एक कोई कोई भी नया चीज सीखते हैं तो वो किस लिए सीखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात है, व्हाई वी नीड रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस। मतलब ये है क्या, ये हमारे किस काम में आता है। तो गाइस ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट भी आपको बता दूंगा कि जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस ये रिपोजिटरी सिस्टम क्या होता है? तो रिपोजिटरी होता है एक फाइल सर्विस सिस्टम जिसके अंदर हम लोग फाइल सेव करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर पे एक फाइल रहता है और उसके अंदर हम लोग डेटा सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक फोल्डर है हमारे पास जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट फाइल रखते हैं। किसी टेक्स्ट फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग डेटा रख सकते हैं, जिसके अंदर समझ लीजिए कोई भी नाम का लिस्ट होगा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। उसके बाद एक मोबाइल नंबर की लिस्ट हो सकता है। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं और उससे होस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस। अभी होस्टिंग सर्विस का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो गाइस होस्टिंग सर्विस का मतलब ये है जो हमेशा ऑनलाइन रहे, मतलब जो हमेशा इंटरनेट पे अपलोड रहता है और जिससे हम जब भी चाहे उससे फैच कर सकते हैं, उसके अंदर से डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए गाइस मैंने कुछ पॉइंट को यहाँ पे दिखाया है। जैसे ये 24/7 ऑनलाइन सर्विस है। ये क्या होता है गाइस, जो गिटहब जो है, फिर गिटलैब है, बिटबकेट है, ये सारे होस्टिंग सर्विस है। अब ये रिपोजिटरी सिस्टम है। अब इसके थ्रू क्या होता है, इसके अंदर हम फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हम लोग एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, जैसे एक वेबसाइट में। जैसे गाइस हम लोग नॉर्मली अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं, फिर एक डेटाबेस बना रहे हैं, एक डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं, कैसे काम होगा। तो ये गाइस इसका जो कोड रहता है ना बहुत ज्यादा रहता है। एक एक इंसान के लिए वो लिखना या कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जो बहुत बड़े कंपनी होते हैं, जैसे मतलब बड़े, सबसे बड़े नहीं, मतलब कोई भी कंपनी हो जिसमें जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो उस कंपनी में क्या होता है गाइस, बहुत सारे लोगों को एक प्रोजेक्ट में दिया जाता है। और वो क्या यूज करते हैं, ये रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस। इसके अंदर क्या होता है कि एक फाइल को अपलोड कर दिया जाता है, और उसके अंदर हम लोग बहुत लोग जो होते हैं, बाकी सब लोग उस कोड को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर चेंजेस करके उससे फिर से होस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे यही है गाइस दूसरा पॉइंट, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिमोट रिपोजिटरी सर्विस। मतलब बहुत लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक रिपोजिटरी सर्विस को, मतलब एक फाइल सिस्टम को। उसके बाद ये किस किस लिए यूज होता है गाइस, ये यूज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जैसे मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे डेटा को चेंज करते रहते हैं। तो अगर हमें एक एक ऐसे फाइल मिल जाता है जिसके अंदर हमें सब कुछ अपलोडेड, मतलब हम एक ही सिस्टम पे एक ही जगह पे जितने सारे डेवलपर चेंजेस कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी, मतलब एक इंसान को दे दिया गया है कि अभी हमारे टोटल वर्ल्ड के अंदर जितने सारे नेम्स हो सकते हैं उसे लिखो। और एक इंसान को बोला गया कि ठीक है, अब तुम क्या करोगे, जितने सारे फोन नंबर पॉसिबिलिटी हो सकता है वो सब और एक फाइल में रखो। तो वो क्या होता है, वो एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर एक नाम नेम्स की एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और उसके बाद फ़ोन नंबर की एक टेक्स्ट फाइल। अब ऐसे ही गाइस ये होता है, ऐसे ही यूज़ होता है कि एक इंसान यूज़ कर रहा है किसको, यूज़र को, एक इंसान यूज़ कर रहा है मोबाइल नंबर को, एक यूज़ कर रहा है किसको, पिन कोड या फिर एड्रेस ऐसे। तो ऐसे ही होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हर इंसान के पास अलग-अलग ये होता है, मतलब
ऑथराइजेशन होता है जिसके थ्रू वो चेंजेस कर सकते हैं। और एक बात सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये फ्री, मतलब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये थोड़ा सा मतलब स्टोरेज हमें ऑनलाइन फ्री देता है, जो हम 24/7 यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव की तरह। अब गूगल ड्राइव में गाइस ये होता है कि हम लोग एक वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस में गाइस हम लोग एक मतलब वेबसाइट बना के होस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा कंटेंट कुछ दिनों से आ रहा है कि वेबसाइट के ऊपर, तो इसके इसलिए मैंने ये सब सिखाया। अब गाइस मैं मेरा एक दूसरा चैनल है, वो है रेडी टू कोड। तो उस चैनल पे आके जाके आप वेबसाइट को बनाना सीख सकते हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर चीज़ हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। अभी नॉर्मली चल रही है पाइथन फॉर बिगिनर्स के लिए। तो उसके अंदर जाके आप पाइथन सीख सकते हैं, खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्री मतलब कुछ कुछ स्टोरेज हमें फ्री मिल जाता है, कंपनी पूरा नहीं देता। मान लीजिए एक एक कंपनी के ऊपर वेरी करता है, कुछ कंपनी 500 MB। अब 500 MB स्टोरेज बहुत होता है गाइस एक टेक्स्ट फाइल या फिर एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, ये समझ लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड, हु यूज सेंट्रल रिपोजिटरी होस्टिंग टाइप सर्विसेज। अब गाइस बात ये है कि कौन यूज करता है, ये सब चीज़ कौन यूज़ करता है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बहुत बड़े कंपनी, तो कुछ कंपनियों का नाम देख लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस, फेसबुक, वाबे, IBM, ईबे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फिर टेस्ला कंपनी, गोप्रो। आप जितने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर एक बड़े टेक जायंट कंपनी जिसे बोल सकते हैं, वो सारे के सारे कंपनी यूज करते हैं किससे, ये गिटहब रिपोजिटरी, मतलब गिटहब या फिर सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम। अब ये गिटहब जो है वो है गाइस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये किस लिए यूज किया जाता है वो तो मैंने बता दिया कि हम लोग एक डेटा को मतलब स्टोर कराते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं, फिर मतलब उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। अब ये बात हम लोग प्रिंट 3D पे ये जाके प्रैक्टिकल्स मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। अब देखते हैं गाइस हाउ वी यूज दैट शो विथ एग्जाम्पल, मतलब इससे हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मतलब डिजाइन पहले से बना के रखा हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो गाइस ये है, अब ये समझ लीजिए गाइस, ये जो है ये हमारा मान लीजिए जो एक मेन डेवलपर है, तो उनका एक पोर्टफोलियो है, मतलब ये उनका एक लैपटॉप है, ये रहा, ये है उनका पीसी। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, फिर कोड लिखते हैं मतलब एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं या फिर कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर गिट को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब गाइस गिटहब के बिना, मतलब गिट के बिना गिटहब का बहुत कम यूजेस होता है। अब गिट को यूज करके उसके बाद हम लोग गिटहब को यूज करते हैं, इसीलिए गाइस बहुत जरूरी है आपको गिट समझना। तो इसलिए मैंने अपनी चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड करके रखा है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये मास्टर ब्रांच फिर अदर्स ब्रांच के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पार्ट 2 है, इसीलिए आपको वो देखना बहुत जरूरी है। अब गाइस यहाँ पे जब एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर किया जाता है या फिर प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, जैसे एक फाइल, एक फोल्डर, मान लीजिए ये एक फोल्डर को बनाया गया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक मान लीजिए एक फाइल, ये दूसरा फाइल, ऐसे ऐसे फाइल बनाते गए। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, इस फाइल को, ये जो फाइल है इस फाइल को क्या करते हैं गिट मतलब ये सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम के थ्रू अपलोड किया जाता है। ये रहा, ये देख रहे हैं, मतलब हाँ ये रहा। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे किस पे अपलोड करते थे, सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर। अब ये है गाइस सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर जो गिटहब में हम लोग फ्री अकाउंट के थ्रू बनाते हैं, या फिर बिटबकेट या गिटलैब, इस ये तीनों कोई कोई भी मतलब बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन मैं ये सब फ्री है। तो ऑलमोस्ट बहुत बड़े कंपनी है, मतलब बहुत टेक जायंट कंपनी बोल सकते हैं। तो इसलिए बोल सकता हूँ कि आप ये यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, गिट को कैसे यूज करना है, गिटहब को कैसे यूज करना है, इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये सीन है। अब जब ये है मास्टर, क्यों, क्योंकि इसने ये कोड को बनाया है और इसके पास ही टोटल ऑथराइजेशन है कि ये किस कोड में कौन सा चेंजेस करना चाहता है। तो बात ये है कि जब अब ये मास्टर है, अब ये क्या करता है सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर्स पे, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर पे सारे के सारे ये टोटल फाइल जो बनाए थे, बनाया गया था, तो वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अपलोड करने के बाद अब गाइस क्या होगा, तो वो पहले देख लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर सम ये मेस हो गया है पूरा। तो अब समझते हैं। अब बात ये है कि
जब हम लोग ये बना चुके हैं, मतलब अपलोड कर चुके हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग अपलोड कर दिए। अब मास्टर ब्रांच चाहे तो कुछ कर भी सकता है या फिर ना भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस, अब एक कंपनी के अंदर अब क्या होता है, अब नॉर्मल कंपनी के बारे में समझते हैं। अब एक कंपनी के अंदर ये रहा, एक कंपनी के अंदर बहुत सारा कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है। अब उसके अंदर क्या किया जाता है कि एक टीम बनाया जाता है। मान लीजिए ये जो है, ये है टीम ए, ठीक है। अब इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, या ये है क्या, टीम ए, TEAM, टीम ए। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये टीम ए में क्या होता है, टीम ए में क्या कर किया जाता है कि बोला जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो तुम्हारा है, तो मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जिम्मेदारी तुम्हारा या तुम्हारी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ही शी कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। तो वो डेवलपर करते हैं। तो डेवलपर क्या करते हैं कि अपने अपने एक फाइल, मतलब जो मान लीजिए ये बंदा डेटाबेस के अंदर बहुत अच्छा है, तो ये बंदा क्या करता है, वो डेटाबेस का काम संभाल लेता है। ये अब ये बंदा डेटाबेस का संभाल रहा है, और ये बंदा आ रहा है, ये बंदा मान लीजिए आपका वेबसाइट की HTML बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता है, तो ये वो संभाल रहा है। अब ये बंदा क्या कर सकता है, ये HTML को डिजाइन कर सकता है। अब और एक बंदा क्या कर सकता है, और एक बंदा होस्टिंग कर सकता है, मतलब होस्ट क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजों को, और बहुत अलग अलग बहुत सारे कुछ ऐड कर सकता है। तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ाइनर ये और भी बहुत सारे। तो क्या करते हैं, ये एक रिपॉजिटरी, मतलब ये जो फ़ाइल था, मतलब इसकी ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर फ़ाइल है। अब एक-एक बंदे के पास एक-एक ज़िम्मेदारी दिया जाता है। इसके पास ये ब्रांच 1 एक ये क्या करता है, फिर एक मास्टर ब्रांच अपलोड करने के बाद वहाँ से एक चाइल्ड बनाते हैं, जैसे ऐसे-ऐसे। मान लीजिए ये एक मास्टर ब्रांच है, ये एक मास्टर ब्रांच है, तो इससे से ऐसे चाइल्ड निकाला जाता है। अब ये बंदे को एक काम दिया जाता है, तो ऐसे ही ब्रांच 1 बनाया जाता है। ब्रांच 1 के अंदर क्या होता है कि ये बंदा कुछ चेंजेस कर सकता है। अब ये बंदा चेंजेस करने के बाद क्या करेगा, फिर से पुश कर देगा कि भाई मैंने ये चेंज कर दिया, आप देख लीजिए। फिर ये बंदा भी पुश कर देगा कि हाँ मैंने भी ये सब चेंज किया, आप देख लीजिए। फिर ब्रांच 3 भी मतलब ये कर देगा कि मैंने ये सब चेंज किया, ब्रांच 4 भी कर गया। फिर क्या करेगा, मास्टर ब्रांच जिसके पास ऑथराइजेशन है, वो क्या करेगा, ये सब चेक करेगा। अब उसे अगर लगा कि ये सब सही है, तो वो क्या कर देगा, उस फाइल के साथ ऐड कर देगा। तो अगर ये पहले ये क्या था, पहले मान लीजिए ये खाली फाइल था। अब जब इसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हुआ, तब ये फुल हो गया, ये फुल हो गया, इसने अपना काम कर दिया, इसने अपना काम करते सारे के सारे ब्रांच 1 2 3 4 अपना काम करके फिर से इसको अपलोड कर दिया। अब इसके पास ऑथराइजेशन है, तो ये क्या करता है, इस सारे फाइल को चेक करता है, अगर इसे सही लगता है तो ओके कर देता है। फिर हो गया हमारा एक कोड। फिर ये कोड को कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। अब ये कंप्यूटर पे बहुत अच्छी तरीके से रन करेगा। तो यही होता है गाइस सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर। इससे क्या आपको अब इससे शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि एक के पास मास्टर ऑथराइजेशन होता है जो फाइल अपलोड करते हैं, और इसके बाद बाकी सारे डेवलपर, ये रहा, ये जो बाकी सारे डेवलपर है, ये ब्रांच बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, जब इनके पास एक मतलब ये अपलोड करने के बाद इनके पास लिंक मिल जाता है, तब ये बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रुप लीडर हूँ, और मेरा जो ब्रांच है, मतलब मेरा जो मास्टर ब्रांच है, उसका एड्रेस ये है। अब वहां से तुम सारे के सारे कोड कॉपी कर लो। अब गाइस मैं दिखा भी दूंगा, धीरे धीरे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा अब से मैं। तो प्रैक्टिकल के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे ये सब वर्क होता है, कैसे हम लोग गिटहब से एक फाइल को कॉपी करते हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस कैसे करते हैं। होपफुली ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो बस यहाँ तक ही है। और इसके बाद मैंने तो बताया कि जब चेंजेस सारे हो गए, फिर इसे किया जाता है, इस फाइल को सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज किया जाता है। अब उसको भी कोडिंग के थ्रू किया जाता है। तो धीरे धीरे हम वो सीखेंगे। तो शायद होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि गिटहब सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसलिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई कहीं भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मतलब आपको जो स्पेसिफिक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैं धीरे धीरे और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए कि किस तरीके की वीडियो बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, फिर आपको लोगों को कुछ जानना है कि कैसे कैसे आगे भी बढ़ा जा सकता है, कैसे कैसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना सकते हैं, तो फिर
आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड पे हूँ गाइस। तो थैंक यू वंस अगेन। तो अभी ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए।